जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें से सरलीकरण चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। पहला क्लास कल चला था, आज ये दूसरा क्लास है इसका। अगर आप लोग कल ये क्लास नहीं किए थे तो उस क्लास को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें उसके आगे के कल वाले क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का जो डेली होता है क्लास शाम के 8 बजे होता है, ठीक है। रात को 8 बजे होता है आपका डेली क्लास। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनके पास ज़रूर पहुंचाए, ठीक है। क्योंकि मैं फ्री में पूरे बुक का सलूशन कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5/2। और का मतलब का ही रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए 3/4 गुणे 1/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 3/2। और देखिए पहले आपको ब्रैकेट हटाना, ठीक है। बोर्ड मास का रूल बताया गया है, पहले ब्रैकेट हटाना। ब्रैकेट हटाने का मतलब पहले यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, पहले इस ब्रैकेट को। तो देखिए यहाँ से का मतलब गुणे होता है और पहले का को हटाया जाता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा 1/3। 1/3 बचेगा। यहाँ पर जो हमारा बचेगा 1/3 बचेगा। अब जब 2 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 1/3, पूरा 1/3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा हुआ है और ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 1/2 बचेगा। यहाँ पर बचा हमारा 1/2। अब 1/2 बचा है जब, तो ये गुणे का साइन अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। छोड़िए अभी इतना। अब देखिए इसको का मतलब गुणे होता है, तो गुणा करेंगे अगर तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा और बटे में 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। इस पोर्शन को हटा देते हैं और इसके बाद में यहाँ पर देखिए गुणे का साइन है, ये कट जाएगा इससे, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 15 करने में 15, ऐसे ही रहने दीजिए, 15/8 गुणे 1/2 और ये भाग है तो गुणे लगाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये बचा हमारे पास 1, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा और 3 × 5 = 15 होगा। ये बचा हमारे पास 5/8 और प्लस 1। 5/8 प्लस 1, इसके नीचे 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 प्लस 8 × 8/8। 8 5 होता है 13, 13/8। या भाग देंगे तो 8 × 8 सही 5/8 होगा, ठीक है। 1 सही 5/8 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। 1 मिनट, चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया गया है, पाँच 5/6 भागा 6/7 गुणे क्वेश्चन मार्क, और फिर दिया -8/9 भागा 1 सही 3/5 और फिर दिया है प्लस 3/4 गुणे 3 सही 1/3 बराबर 2 सही 7/9। कहा जा रहा है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। देखिए दिया 5/6 भागा 6/7 इंटू क्वेश्चन मार्क -8/9 भागा 1 सही 3/5 और प्लस 3/4 गुणे 3 सही 1/3 बराबर 2 सही 7/9। कहा जा रहा है ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसकी जगह पे क्या आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बाकी सबको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला अगर भाग का साइन है तो गुणे का लगाएंगे अगर, तो ये 5/6 गुणे 7/6 हो जाएगा और गुणे क्वेश्चन मार्क माइनस ये 5 ऐसे लिख लेते हैं 8/9
और यहाँ गुणे लगा लीजिए। देखिए एक चीज़, 5 एकने में 5 3 8, 8/5 होगा, लेकिन गुणे लगाएंगे तो 5/8 हो जाएगा। और प्लस ये वाला हो जाएगा 3/4 गुणे 3 त्रिक 9 और 1 10/3 बराबर 2 सही, मतलब 9 दूनी 18, 18 और 7 25/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। जहाँ कटने लगा काट दीजिए, 8 8 से कट गया और ये 3 3 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 होगा, बस रहने दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 7 पचे 35/36 और ये वाला यक्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क माइनस ये चीज़ होगा हमारा 5/9 और प्लस ये हो जाएगा 5/2 बराबर 25/9। इस क्वेश्चन मार्क वाले को यहाँ रहने दीजिए, बाकी सबको उधर ले जाइए। ठीक है, तो 35/36 बराबर 25/9 और ये उधर जाएगा प्लस 5/9 प्लस 5/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। 18 आएगा एलसीएम, 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और सॉरी एक चीज़, ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, और ये 2 9 18 तो 9 पचे 45 हो जाएगा। ये 35 x/36 होगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं 50 10 60, 60 में से 45 जाएगा जब, ये 35 x/36 होगा बराबर 60 में से 45 जाएगा तो ये 15 और ये 18 होगा। ठीक है, अब 18 करने में 18 18 दूनी 36 होता है, ये हो जाएगा इसका इधर गुणा, x बराबर हो जाएगा 15 × 2/35। और अगर इसे काटना चाहते हैं काट दीजिए, 5 7 35, 5 3 15, 6/7 आएगा हमारा। जो क्वेश्चन मार्क होगा उसकी जगह पे 6/7 आएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ बस ये 2 क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे, एक तीसरा भी थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिया गया 3 सही 1/4 माइनस 4/5 का 5/6 बटे में 4 से 1/3 डिवाइड बाई 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 सही 1/5 कहा जा रहा है। इसमें जो है इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आने वाला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 3 12 और 1 13, 13/4 और का मतलब गुणे होता है और इसे यही सॉल्व करेंगे, ये इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब यहाँ पर हमारा जो बचेगा 2/3 बचेगा इतने की जगह पर। ठीक है, और इसको जब करेंगे 4 3 12 और 1 13/3 और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए और 5/1 हो जाएगा। और फिर ये वाला हो जाएगा 21 बचे 105, 105 और 1 106, 106/5। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, सॉरी रहने दीजिए एक लाइन, अच्छा इसको जोड़ लेते हैं यहीं पर कहीं। देखिए इसका एलसीएम 10 आएगा जब, तो 3 प्लस 5 दूनी 10 होता है, 106 दूनी होता है 212 और जोड़ेंगे तो 215/10 आएगा। ठीक है, 215/10। अगर इसे काटना चाहते हैं तो काट लीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 से इसे काटेंगे, 5 चौक 20, 5 3 15, 43/2 आएगा ये चीज़, 43/2 आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 13 पचे 65/3 लिख लेते हैं, 13/4। अच्छा इसको भी सॉल्व करते हैं, 13 3 39 माइनस 4 दूनी 8 बटे 13 पचे 65, सॉरी 4 3 12 होगा। ठीक है, बटे 13 पचे 65/3 माइनस 43/2।
अब क्या करते हैं हम लोग, इसको घटाएंगे जब तो ये होगा 31/12 बटे में इसका इधर गुणा करेंगे तो 65 दूनी होता है 130 माइनस 43 दूनी 3 दूनी 6 4 दूनी 8 86/6 होगा। और इसको जब घटाएंगे हम लोग, ठीक है, ये हो जाएगा 31/12 बटे, जब ये घटेगा 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 12 में से 8 जाएगा तो 4/6, ये ऊपर चला जाएगा, इसका यहाँ गुणा होगा, ठीक है। तो 31/12 गुणे, सॉरी हाँ, ये 6 का ऊपर गुणा होगा और बटे, अरे देखिए 1 मिनट, इसका इसके साथ होगा तो 31 गुणे 6 होगा, 44 का 12 के साथ होगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो 6 का 6 6 दूनी 12 और 31/88 आएगा हमारा आंसर, सॉरी 31/88 आएगा। ये कटेगा नहीं, ठीक है, किसी चीज़ से, 31/88 आ रहा है। चलिए ये बस चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। इसमें ये आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया गया है तो आपको बताया गया है, इस चीज़ को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं 999 प्लस 999 बटे 1000 और गुणे में 7 है तो गुणे में 7 को बाहर लिख लीजिए, ठीक है। अब इस 7 का इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ गुणा होगा, ये 1000, ठीक है। तो इसके साथ जब गुणा करेंगे 9 7 63 9 7 63 और 6 69 9 7 63 6 69 6993 प्लस इसके साथ जब गुणा करेंगे तो 6993 बटे 1000 आएगा, ठीक है। इतना समझ रहे हैं। अब देखिए ये होगा 6993 प्लस 1000 से इसमें भाग देंगे तो ये 6 सही 993 बटे 1000 आएगा, ठीक है। और इसी 6 को इसके साथ जोड़ लेते हैं तो 6999 सही 993 बटे 1000, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 6999 सही 100 कितना आ रहा, 993 बटे 1000। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है 999 प्लस सॉरी सही 999 से 98 बटे 99 और गुणे 99 कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कहा जा रहा 999 सही 98 बटे 99 गुणे 99, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो आपको पुराने क्वेश्चन में बताया गया है, पहले इसको इस तरह से लिख सकते हैं 999 प्लस 98 बटे 99 और गुणे में कर देंगे हम लोग 99, ठीक है। अब एक बार इसका गुणा इसके साथ होगा तो 999, चलिए लिख लेते हैं, गुणे 99 और प्लस एक बार इसका साथ इसका गुणा इसके साथ होगा 98 बटे 99 गुणे 99, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, 98 बचेगा। इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो इस 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 9990 माइनस 99 और प्लस ये बचा हमारे पास 98, ठीक है। और इसको अगर दोनों को जोड़ेंगे तो -1 बचेगा, क्योंकि -99 प्लस 98 -1 बचेगा। और जब इसमें से 1 घटाएंगे तो 9989 9989 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। 9989, सॉरी इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 35 35, अच्छा हाँ, इस 100 को लिखे हैं उतना ना, तो ये तो होगा कितना, 100 होगा, ठीक है। ये 100 होगा क्योंकि इतना 2 जीरो बढ़ेगा इसके पीछे, और जब घटाएंगे तो ये रहेगा हमारा 9, एक बार माइनस कर लेते हैं, ये 99989 इतना आएगा हमारा आंसर, ठीक है। और इतना भी क्यों आएगा, थोड़ा सा एक चीज़ गलत हो रहा, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। इसका इसमें करेंगे जब तो 99900 माइनस 999
और प्लस 98 इतना है, ठीक है। क्योंकि देखिए 999 का 1 में करेंगे तो 999 और ये इतना होगा। अब इसको पहले घटा लेते हैं, ठीक है। 99900 में से 999 घटा लेते हैं, ये 1 बचेगा और ये बचेगा हमारा 9 में से 9 जाएगा 0 और ये 8 में से 9 नहीं जाएगा, ये 9 बचेगा, ये हमारा बचेगा 8 और ये 9 बचेगा। ये आएगा 98901 प्लस 98 और जब जोड़ेंगे इसको तो 8 और 1 9, ये 9 होगा, ये 9 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 9 होगा, ठीक है। 98999 आएगा हमारा आंसर, 98999। ऑप्शन नंबर 20 सही है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, आप लोग भी ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। कमेंट किया कीजिए, हो जाती है गलती कहीं कहीं पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 दिया 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 और प्लस 999 सही 6/7। कहा जा रहा है अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो आंसर हमारा क्या आएगा, ठीक है। एक बार आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करके चेक कीजिए तो क्या आएगा। देखिए प्रोसेस क्या है इसका, इसको हमने बताया था जो आगे वाली चीज़ें उनको एक साथ जोड़ लीजिए, ठीक है। इन सबको एक साथ जोड़ लीजिए तो 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 6 बार 999 जोड़ेंगे जब तो कितना आएगा, 999 गुणे 6 कर लीजिए, 9 9 6 54, 5 आएगा, 9 6 54 और 5 59, 5 आएगा, 9 6 54 और 5 59, 5994 आएगा। प्लस इसको जब जोड़ेंगे ये बाकी चीज़ जो बचा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7, तो हर बराबर है अंश जुट जाएगा। ऊपर वाले को जोड़ेंगे 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, 21/7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा 7 से इसे काटेंगे तो 3 आएगा और जो 3 बचा उसी को इसके साथ जोड़ लेंगे तो 599 और 43 हो जाएगा 7, 5997 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है, ठीक है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया आपको 1 - 1/2, अगले ब्रैकेट में है 1 - 1/3, अगले ब्रैकेट में 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट डॉट करके 1 - 1/19 और 1 - 1/20। कहा जा रहा है इसका आंसर क्या आएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो एक क्या मतलब है क्वेश्चन का, देखिए पहले 1/2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 7 8 ऐसे करके 20 तक है। इन सबका एक साथ गुणा कर दें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करने के 2 × 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1/2 बचेगा, गुणे ऐसे ये 3 × 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 बचेगा। इसी तरह से ये 3/4 बचेगा और ये 4/5 बचेगा, ठीक है। डॉट डॉट ऐसे 5/6, 6/7 और ये बचेगा 18/19 और ये बचेगा 19/20, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट रहा, ये इससे कट रहा, ये इससे यहाँ कोई रहा होगा, ठीक है। और फिर 18 18 से कटा होगा, 19 19 से कट जाएगा और बचेगा हमारे पास ऊपर केवल 1 और नीचे 20। तो हमारा जो आंसर आएगा 1/20 होगा, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 37। 38 देख लेते हैं, ऐसे ही दिया इसी कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 38 2 सही 1/3, 2 - 1/3 और यह है 2 - 3/5 और उसके बाद है 2 - 5/7 और फिर डॉट डॉट करके 2 - 997
999। कह रहा है अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू क्या आएगा। 1 मिनट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 1 था, 3 था, 5 था, अब 7 रहा होगा, 9, 11, 13, 15 ऐसे करके 997 तक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5/3 गुणे ऐसे 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7/5 गुणे 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा जब तो 9, 9/7 डाट डाट ऐसे करके इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19 माइनस 997। ये 1 होगा, 0 0 1 होगा, 1001 बचेगा। तो 1001/999। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा, ऊपर वाले से नीचे वाला, इससे ये कटा होगा, इससे यहाँ रहा होगा, इससे ये कटेगा। ठीक है, तो ऊपर जो हमारा बचेगा 1001 और नीचे बचेगा 3, या इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 और फिर ये 0, सॉरी देखिए 3 त्रिक्का 9 हुआ, 1 बचा 10 और 3 त्रिक्का 9 हुआ, 1 बचा और 11 हुआ, 3 त्रिक्का 9 और 1 2/3 इतना आएगा। 333 सही 2/3 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें से, अच्छा फ्रैक्शन में नहीं चेंज किया है, आपको आंसर यहीं पर दे दिया है, ये वाला पहला ऑप्शन से। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं चेंज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, ये आपको दिया गया है ऐसे ब्रैकेट में 1 + 1/10 + 1/10 और फिर अगले इनटू दिया गया है 1 + 1/10 + 1/10 और फिर माइनस करके 1 - 1/10 + 1/10। ठीक है, और इसके बाद दिया है अगले ब्रैकेट में 1/1 - 1/10 + 1/10 और फिर ऐसे ये भी ब्रैकेट में है। ठीक है, और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, डिवाइड करके किया गया है 1 + 1/10 + 1/10 और प्लस, अच्छा नहीं यहाँ ब्रैकेट नहीं क्लोज हुआ। ठीक है, और ये दिया है 1 - 1/10 + 1/10 और कहा जा रहा है इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दिया है इस तरह से, माइनस इतना इंटू इतना डिवाइड बाई इतना इंटू इतना। कहा जा रहा है अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू हमारा जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, इस वाले चीज़ को यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यक्स इंटू यक्स ये हो जाएगा हमारा x²। ठीक है, इसको मानते हैं माइनस वाले टर्म को y, तो y इंटू वाई हो जाएगा y² माइनस y² और ब्रैकेट बंद करके डिवाइड बाई ये चीज़ है जो, ठीक है ये था x हमारा, x और प्लस y। इतना आप लोग समझ रहे होंगे शायद। देखिए ये जो प्लस वाला टर्म था उसको हमने x माना तो x इंटू x² हुआ, माइनस वाले टर्म को y माना y² हुआ, डिवाइड का साइन लगाया, ये x माने थे और इसको y माने थे वैसे लिखती है। ठीक है, ये डिवाइड का मतलब होता है बटे, तो x प्लस y होगा। और आपको पता है x² माइनस y² का फार्मूला होता है x प्लस वाई और एक दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये इससे कट जाएगा। हमारा जो बचेगा वो बचेगा x माइनस वाई। अब x का वैल्यू क्या था, ये था 1 प्लस 1 बाई, अच्छा थोड़ा सा इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 10 दाएं 100 और 101/10 और ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 10/101 इतना लिख सकते हैं और माइनस में करके। ठीक है, इसको भी वही चीज़ होगा, ये होगा 1 माइनस 10 दाएं 100 101 101/10 और 10 ऊपर जाएगा 10/101। ठीक है, अब देखिए इस माइनस का अगर अंदर गुणा करेंगे
तो ये -1 होगा और ये +1 होगा, ठीक है। अब -1 से कैंसिल होगा और 101 नीचे वाला बराबर है ऊपर वाला जुट जाएगा, 20/101 आएगा हमारा आंसर, 20/101। ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आया होगा आपको समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 + 1/x+1 और 1 + 1/x+2 और 1 + 1/x+3 और 1 + 1/x+4 कहा जा रहा है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए करते क्या हैं, इसका इधर गुणा करेंगे तो x+1 होगा और इसमें जोड़ेंगे जब, देखिए x+1 है। चलिए कर लेते हैं एक लाइन, अच्छा रहने दीजिए, डायरेक्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। इसका इसमें करेंगे तो ये x+1 हो जाएगा, यहाँ पर x+1 और 1, x+2 हो जाएगा बाई x+1 रहेगा, ठीक है। इनटू में इसका इधर जब गुणा करेंगे x+2 और 1, x+3 हो जाएगा बाई x+2। ऐसे ही ये वाला चीज़ x+4 बाई x+3 हो जाएगा और ये वाला टर्म जो है x+5 बाई x+4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x+2 से 3 से 4 से कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा x+5 बाई, नीचे बचेगा x+1, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। दिया है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + ... 1/n n+1 कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका मान क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/2, क्योंकि देखिए अगर सॉल्व करेंगे 2 × 2 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 रहेगा। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, क्योंकि 3 × 3 और 2 × 2 और 3 दूनी 6, तो नीचे तो 6 आएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/3 - 1/4 और इस वाले को 1/4 - 1/5 और इसको लिख सकते हैं 1/5 - 1/6 ... 1/n-1/n+1, क्योंकि इसका इधर करेंगे तो n+1 और माइनस n कट जाएगा और नीचे वही चीज़ रहेगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा -1/2 है, +1/2 कैंसिल, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इससे कोई और कटता, इसके पहले कोई रहता जिससे ये कट जाता। हमारे पास बचेगा आगे 1 बचा, -1/n+1 बचा, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब तो n+1 और इसका इधर करेंगे -1/n+1 होगा, ये इससे कट जाएगा, n/n+1 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर n/n+1। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 को। 42 दिया 1 - 1/5 और अगले ब्रैकेट में 1 - 1/6, अगले ब्रैकेट में 1 - 1/7 ... 1 - 1/100। आपसे कह रहा है कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए यहाँ से ये होगा 5 × 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 गुणे ऐसे 6 में से 1 जाएगा तो 5/6 और ये होगा 6/7 + ... ये होगा 99/100। इतना तो समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, 7 से कोई 7 कटा होता, यहाँ इससे पहले 99 से कटता, ठीक है। ऊपर हमारा बचेगा 4 और बटे नीचे 100 और इसको काटेंगे जब तो 1/25 आएगा हमारा आंसर, ठीक है, 1/25 होगा क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 को। दिया आपको 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डॉट डॉट 17/5184 प्लस 19/8100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको आप लोग थोड़ा सा गेस कीजिए और लगाइए। 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, लगाइए, देखते हैं। चलिए लगाइए आप लोग। कमेंट दीजिए आप लोग, जिसका हो जाए वो लोग कमेंट में बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसे हम लोग लिख सकते थे 1 - 1/4, क्योंकि देखिए 4 एक नम 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 होगा। ऐसे इसे लिख सकते थे 1/4 - 1/9, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/9 - 1/16। ठीक है, क्योंकि 16 के नम 16, 9 के नम 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 16 9 144 प्लस डॉट डॉट इसे लिख सकते हैं 1/64 माइनस 1/81, और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 1/81 माइनस 1/100। ठीक है, इसे ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे 1/4 4 से, 9 9 से, 16 16 से कटा होगा, 64 किसी और से कटा होगा, 81 81 से कट जाएगा। ठीक है, ये बचेगा हमारा 1 माइनस 1/100, और इसके नीचे 1 मानिए, 100 करने में 100 में से 1 जाएगा तो 99/100 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 99/100। 1 मिनट ऑप्शन देख लें कौन सा सही है। 99/100 दिया है, लेकिन इसको इसने क्या किया है कि डेसिमल में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर डेसिमल में चेंज करते हैं तो 0.99 आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 43। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आराम से पढ़ा रहे हैं और आराम से ही पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू -2। कहा जा रहा है यदि इतना बराबर -2 हो तथा n एक धन पूर्णांक हो तो x के पावर 2n प्लस 1, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, x के पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x के पावर 2n प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो और n एक धन पूर्णांक हो तो बताइए कि x के पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x के पावर 2n माइनस 1 का वैल्यू क्या आएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम ये होना चाहिए, इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू जब निकालना होगा इसके नीचे 1 मानिए, और ये हो जाएगा x² प्लस 1/x इक्वल टू -2। ठीक है, इसके नीचे 1 मानिए, ये हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू -2x। सबको इधर ले आइए तो ये होगा x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप लोग फैक्टर तो जानते होंगे, बीजगणित में पढ़ाया गया। ठीक है, तो ये होता है अगर यहाँ प्लस साइन है तो कोई एक का 2 गुणा, सोचिए कि 2 अंकों का गुणा कीजिए, 1 आए और जोड़ने पे 2 आए तो 1 करने में 1। अच्छा छोड़िए, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आया हमारा 1 आया, x का वैल्यू जो आया हमारा 1 आ गया। ठीक है, इसमें x की जगह पे 1 रख दीजिए, तो 1 के पावर 2n प्लस 1 और प्लस 1/1 के पावर 2n प्लस 1। अब आपको पता है 1 के पावर कुछ भी चढ़ा दें अगर हम, तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, प्लस ये 1/1 होगा, या 1/1 का मतलब 1 होगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है,
आंसर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। देखिए बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई इसमें ट्रिक नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आप लोग उसी में से आप खुद 7 ट्रिक खोज सकते हैं, ठीक है। और जब नहीं आएगा तो ट्रिक भी नहीं काम करता है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया 621 गुणे क्वेश्चन मार्क गुणे 6 बराबर 15 27 66। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा, तो देखिए क्वेश्चन मार्क इक्वल टू लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 15 27 66 बटे में हो जाएगा ये 621 गुणे 6। और अगर इसे काटते हैं हम लोग, पहले 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पचे 30 और ये होगा हमारा 27, तो 6 चौक 24 और ये बचेगा 3, 6 चौक 36, 6 करने में 6 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसे 6 से फिर से काटते हैं, 6 करने में 6 से नहीं कटेगा, ये 3 से, 3 दूनी 6 0, 3 सत्ते 21। और अगर इसे 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 3 अठे 24 और 2 बचा, 3 सत्ते 21। तो ये वाला हो जाएगा हमारा 8487 बटे 207। इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 8487 को अगर 207 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 4 बार ले जाएंगे, 4 से 1 जा 28 और 4 2 जा 8, घटाएंगे ये 0 होगा, ये 2 होगा, ये 7 और फिर 1 बार जाएगा, ठीक है। 41 आएगा हमारा आंसर, इसका आंसर 41 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिया गया है 7100 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 41 इंटू 125 इक्वल टू 7225। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या रखना चाहिए, तो देखिए पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। 41 गुणे 125 को ये लिखेंगे 7100 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस, इसका जब गुणा करेंगे 125 गुणे 41 तो ये होगा 125 और 125 चौके होता है 500, जोड़ेंगे तो 5125 आएगा, मतलब 5125 बराबर 7225 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क वाले को उधर ले जाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, इसको जोड़ लेते हैं। माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये होगा 7225। इसको जब जोड़ेंगे तो इधर जोड़ने के बाद लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा और ये 1 1 2 होता है और फिर 7 और 5 12 होता है। देख लीजिए जोड़ना सही है ना। अब ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 और 12 में से 7 जाएगा तो 5 माइनस में, और ये माइनस क्वेश्चन मार्क से कट जाएगा, x इक्वल टू हमारा आएगा आंसर 5000, ठीक है। उस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू जो आएगा वो 5000 आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 46। 47 को देखते हैं। दिया गया 47 में 39114 इज डिवाइड बाई 246 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 6201। कहा जा रहा है कि 7100 को, ठीक है, डिवाइड, सॉरी ये अगला क्वेश्चन 47 है, 49114 को 246 से भाग करके फिर क्वेश्चन मार्क से गुणा किया गया और 6201 बराबर आया। तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहले डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं और ये जो हमारा 246 दिया है ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को यक्स बना लेते हैं और अगर यक्स का वैल्यू फाइंड करना तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा 6201 इंटू 246 बाई, और ये नीचे आ जाएगा 49,114 और इसे अगर काट सकते हैं तो किसी अंक से काटिए, ठीक है। 6 से कटेगा क्या, ये 4 2 6 3 9
9 18, 6 से कट जाना चाहिए, ठीक है। 6 से काटते हैं, 6 6 36, 3 बचेगा, 6 5 30, 1 बचेगा, 6 का 9 6, 5 बचेगा, 6 9 54, 6 से 6 चौक 24, 6 का 9 6 आएगा, ठीक है। अब ये होगा 9 1 10, 5 15, 6 19, नहीं कटेगा किसी से। अच्छा, इसको अगर हम 41 से काटते हैं, 4519 को 41 से एक बार ले जाएंगे 41 होगा, ये बचेगा 4 1, एक बार ले जाएंगे, नहीं कटने वाला है, ठीक है। अच्छा, इससे अगर इसे काटते हैं हम लोग तो भी तो नहीं कटेगा, कोई डिजिट होगा। 1 मिनट रफ में कर लें, देखें थोड़ा सा, आप लोग भी करते रहिए तो उसको। काट के चेक करते हैं वैसे। 6519 को 41 से डिवाइड करें, एक बार ले जाएंगे 41 होगा, ठीक है। और ये बचेगा हमारे पास कितना, 4, और ये बचेगा 6 में से जब जाएगा 2, एक ले आइए, ठीक है। 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 5 बार ले जाइए, 5 1 5, 5 चौक 20, ये होगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6, ये 36 आएगा। फिर 9 को उतार लीजिए और 9 बार जाएगा, हाँ ये कटेगा इससे, तो 159 आएगा। और 159 से जब इसे भाग देंगे 6201 को 159 से, ठीक है, काटने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 6201 को 159 से, तो देखिए अगर एक बार ले जा, नहीं 15 चौक के 60, 4 बार नहीं 3 बार ले जाते हैं, तो 9 त्रिक 27, 5 15 और 2 17, और 3 का नाम 3 और 1 4, ठीक है। घटाएंगे ये 3 बचेगा, और ये 11 में से जब 7 जाएगा तो 4, और ये 1 143, और ये 1 होगा, ठीक है। अब इसे हम 9 बार नहीं ले जा सकते हैं 9 बार, हाँ 39 आएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये आएगा हमारा 39 आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 39 आने वाला है। हाँ थोड़ा सा बड़ा रहता है, काटने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगर कोई मतलब छोटी संख्या रहती है तो आसानी से कट जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 47 था ना, 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है 147 इंटू 147 इंटू 147, और सॉरी गलत दिया क्वेश्चन, 147 गुणे 147 प्लस 147 गुणे 143 प्लस 143 गुणे 143, और बटे में दिया गया आपको 147 गुणे 147 गुणे 147 माइनस 143 गुणे 143 गुणे 143। आपसे कहा जा रहा है इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा ये बताना, ठीक है। तो अगर 147 को हम लोग a मान लें तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यह हो जाएगा a इंटू बी ए बी, प्लस यह हो जाएगा a बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको b मानते हैं अगर, तो b स्क्वायर होगा बाई 3 बार है तो ये a क्यूब, और माइनस ये हो जाएगा b क्यूब, ये माइनस का साइन है, ठीक है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए ये चीज़ इससे कट जाएगा, और ये हमारा जो आंसर आया 1/a माइनस बी, तो 1/a की जगह पर है 147 माइनस 143, और घटाएंगे तो 1/4 आएगा आंसर हमारा, ठीक है, 1/4। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको दिया है a बराबर 11, b बराबर 9, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना, ठीक है। कहा जा रहा है अगर a की जगह पर 11 और b की जगह पर 9 हो, ठीक है, b की जगह पर 9 हो,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना लिख सकते हैं। ये चीज़ इससे कट गया, 1/a माइनस बी बचा। ठीक है, अब 1/a की जगह पर 11 माइनस बी की जगह पे 9, या 1/2 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 1/2 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 50 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया 458 गुणे 458 गुणे 458 माइनस 239 गुणे 239 गुणे 239 बटे 458 गुणे 458 प्लस 239 गुणे 239 प्लस 458 गुणे 239। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, बार बार उतना लिखने से फ़ायदा है नहीं। ये हो गया हमारा ए क्यूब और ये बचा हमारा बी क्यूब और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर और ये होगा ए बी। तो इस कंडीशन में जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाते हैं तो ऊपर ए माइनस बी ही बचेगा केवल। ठीक है, तो ए की जगह पर है 458 माइनस बी की जगह पर 239, घटाएंगे 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। हमारा जो आंसर आएगा 219 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 51 को। क्वेश्चन नंबर 51 आपको दिया गया है 106 गुणे 106 और माइनस में करके 94 गुणे 94 कह रहा है। इसका वैल्यू क्या आएगा? 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94, इसका वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, तो अगर आप लोग 106 को a मान लीजिए तो ये a स्क्वायर माइनस इसे b मानिए तो b स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी होता है। ठीक है, रख दीजिए सबको। a की जगह पे 106 रखेंगे तो 106 माइनस 94 होगा, और अगर प्लस वाले में रखेंगे तो 106 प्लस 94 हो जाएगा। 106 को जब 94 मतलब 106 में से 94 घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 बचेगा ये, और इसको जोड़ेंगे तो ये 200 आएगा। ठीक है, गुणा करेंगे 12 दूनी 24 होगा और 00 बढ़ जाएगा, इतना आएगा 2400 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 52 में 967 प्लस 289 का स्क्वायर और प्लस 967 माइनस 289 का स्क्वायर और बटे में आपको दिया गया है 967 गुणे 967 प्लस 289 गुणे 289। कहा जा रहा है इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा इसका वैल्यू। तो नंबर सिस्टम में बहुत क्वेश्चन इस पे हो गए हैं। अगर इसको हम लोग a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है, तो ये a हो जाएगा और ये b होगा, ऐसे ही ये a होगा और ये हो जाएगा b। तो ऊपर जो हमारा आ जाएगा, ठीक है, वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, प्लस ऐसे इसमें जब लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। बाई में a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर। देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से ऊपर अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है,
तो ये इससे कट जाए क्योंकि सेम है और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई वैल्यू रखने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि ए और बी इसमें बचा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 53 को। क्वेश्चन नंबर 53, ये सब क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। ठीक है, 629 गुणे 629 गुणे 629 और प्लस में 371 प्लस गुणे 371 गुणे 371 बटे में दिया गया है 629 गुणे 629 माइनस 629 गुणे 371 प्लस 371 गुणे 371। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये चीज़ ए क्यूब होगा और ये चीज़ होगा बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले में क्योंकि प्लस है तो बचता था हमारा जो लास्ट में ए प्लस बी बचता था, तो ए प्लस बी बचेगा। ए की जगह पर 629 प्लस बी की जगह पर 371, जोड़ेंगे जब तो 9 1 10, 7 2 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 1000 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 हो गया है। 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया आपको 823 प्लस 698 का होल स्क्वायर माइनस 823 माइनस 698 का होल स्क्वायर, और बटे में दिया गया है 823 गुणे 698। कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके पहले जो 52 नंबर क्वेश्चन था सेम उसी प्रोसेस पे, इसको अगर ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस इसको जब लगाएंगे तो ये ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab हो जाएगा, और बाई में ये हो जाएगा a इंटू बी। ठीक है, अब इस माइनस का अंदर अगर गुणा करते हैं ब्रैकेट हटाने के लिए तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस में था माइनस में कट गया, बी स्क्वायर कट गया, 2ab और 2ab हो जाएगा 4ab बाई ab, ab से कट जाएगा और 4 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आंसर जो आएगा हमारा 4 आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। 54 ही है ना, हाँ ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को दिया गया आपको x इक्वल टू 2y और प्लस 6 हो तो कहा जरा यदि x इक्वल टू 2y प्लस 6 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कहा जरा अगर x बराबर 2y प्लस 6 हो तो x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy और माइनस 216 बराबर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए करते क्या, ये होल क्यूब है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्यूब करते हैं। इसका जब क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का तो इसका क्यूब हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, बराबर इसका क्यूब करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब तो हो जाएगा a क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और y क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब 6 का क्यूब हो जाएगा 216 प्लस 3ab, तो 3 दूनी 6 6 36 और y हो जाएगा, और उसके बाद में हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 2y प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अच्छा इस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि हमें x y एक साथ लाना। हम लोग क्या करते हैं, इस 2y को इधर ले आते हैं तो x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 8y क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab तो 3 2 जा 6xy और ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 6 का क्यूब हो जाएगा 216। अब ये हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस
इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 6, और इसके बाद में क्वेश्चन शायद मिस्टेक है कहीं पर, 1 मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नहीं सही है क्वेश्चन, चलिए ठीक है देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 6xy, और इस x माइनस 2i की जगह पर, इस x माइनस 2i की जगह पर क्या लिख सकते हैं 6, तो 6 लिख दीजिए बराबर 216। समझ रहे ना, x माइनस 2i की जगह पर जब y इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 6 36, ठीक है, 36xy बराबर 216। 216 को इधर लाएंगे तो माइनस 216 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 बराबर हमारा 0 आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, 56 को देखते हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चन नंबर 56 दिए पहले देख लीजिए। आपको दिया गया है x माइनस 1/x इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि अगर इसकी जगह पे 2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो बीजगणित का जो चैप्टर पढ़ाया गया उसमें 60 ट्रिक बताए गए हैं और बहुत अच्छे से बताया गया। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में एडवांस मैथ करके बनाया गया उसमें है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक लॉन्ग मेथड का ही यूज़ करेंगे, वो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बहुत आसान है। चलिए देख लेते हैं। देखिए जैसे हमें स्क्वायर लाना है तो इसका स्क्वायर करना चाहिए दोनों साइड का, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2x इंटू 1/x इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये x से कट जाएगा और ये 2 उधर जाके जुड़ेगा जब, तो ये आएगा 6, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। इतनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए जब ये 2 उधर जाएगा तब जुड़ेगा, यहाँ से हटाएंगे तब 4 + 2 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। अब एक शॉर्टकट भी होता है इसका, लेकिन इतनी आसानी से कर सकते हैं, क्या फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, दिया जैसे आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, इसका वैल्यू। अब देखिए अगर क्यूब का पता करना है तो हमें दोनों साइड का क्यूब कर लेना चाहिए। इसका जब क्यूब करेंगे, ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब होगा प्लस b क्यूब होगा प्लस 3ab होगा और ब्रैकेट में a प्लस b होगा बराबर 5 का क्यूब 125 होता है, 5 25 बचे 125, ठीक है। अब देखिए x से कट गया, ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x की जगह पे क्या दिया था आपको, x प्लस 1/x की जगह पे 5 दिया था ना, तो इसकी जगह पे 5 रख दीजिए इक्वल टू 125। और 5 यहाँ 15 होता है, यहाँ 15 लिख लीजिए, ठीक है। और इस 15 को उधर ले जाएंगे तो -15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 110 हमारा आंसर। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू 110 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 को। ये थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। 59 नहीं 58 देखना पड़ेगा पहले। 58 आपको दिया है a प्लस 1/a इक्वल टू 6, तो a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अगर a प्लस 1/a का वैल्यू आपको दिया है 6, तो आपको बताना है a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको पावर 4 का फार्मूला तो याद नहीं है, आप पहले स्क्वायर इसका निकाल लीजिए, ठीक है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर करेंगे जब, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 36, ये इससे कट जाएगा, 2 उधर जाके घटेगा तो 34 हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 34 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसका स्क्वायर कीजिए तब a पावर 4 निकल जाएगा। इसका जब स्क्वायर कर लेंगे आप लोग फिर से, तो ये होगा a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16
एक होगा, 4 तियां 12 और 1 13, 4 तियां 12, 3 त्रिका 9 और 1 10, ये 6 5 1 1, 34 का स्क्वायर 1156 होता है। आप लोग एक बार कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 तियां 12 और 1 13, 4 तियां 12, 3 त्रिका 9 और 2 11 होता है, 9 1 10 होगा, हाँ सही है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर से कट गया, 2 बचा, 2 को उधर घटा लेंगे, 1154 बचेगा हमारा। तो a पावर 4 प्लस 1/a⁴ का वैल्यू 1154 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से आपको ए सही दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को। क्वेश्चन नंबर 59 आपको दिया गया है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3। तो आपको पता करना है a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू, ठीक है। कहा जा रहा है अगर इसका वैल्यू दिया है 3 तो इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसका स्क्वायर बराबर 3 दिया तो इसके बराबर √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर x स्क्वायर बराबर 3 रहता है तो x बराबर आप √3 लिख सकते थे, इसके स्क्वायर के बराबर 3 था तो इतने बराबर √3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसमें इसका होल क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब कीजिए क्योंकि हमें क्यूब का वैल्यू चाहिए, तो क्यूब कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल टू 3 त्रिका 9 त्रिक 27, रूट में 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a से कट जाएगा, ये होगा a³ प्लस 1/a³ प्लस 3 इंटू इसका वैल्यू a प्लस 1/√a का वैल्यू √3 आपने निकाला था तो √3 होगा, इक्वल टू इसे 27 को क्या लिख सकते हैं 3√3, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, ठीक है। और ये वाला भी अगर गुणा करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। इसको उधर ले जाके घटाएंगे जब, तो 3√3 में से 3√3 जाएगा तो 0 बचेगा हमारा आंसर। तो a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू जो आने वाला है वो 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें से आपका बी सही दिया है। चलिए 3 क्वेश्चन इसी बेस पे हैं तो तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, और बचा 3 क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग अलग टाइप में है केवल। क्वेश्चन नंबर आपको दिया है जैसे 60 में आपको दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 2, तो आपको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। इसका वैल्यू आपको बताना है। देखिए हमें पावर 4 चाहिए तो एक बार स्क्वायर कर लें और फिर दोबारा स्क्वायर कर लेते हैं और पावर 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे जब तो a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 4, और ये 2 से कटेगा, -2 उधर जाएगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो इसके बराबर हम लोग 6 लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। फिर से इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² मतलब x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² इक्वल टू 6 36, ये कट जाएगा और 2 उधर जाके घटेगा तो 34 बचेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 34 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो आपको पता करना है x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू। अगर आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू √3 तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू पता करना। देखिए यहाँ पर माइनस का वैल्यू पता करना, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, a माइनस b पता कर लेना चाहिए। a माइनस b अगर पता करना है तो एक फार्मूला है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -4, ये होता है फार्मूला, ठीक है। इतना होगा, शायद 4 ही होता है, हाँ। एक मिनट देख लेते हैं फार्मूला और अभी बता देते हैं आपको कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, हाँ -4 होता है।
और यहाँ पर आपको √3 नहीं 13 दिया है, क्वेश्चन गलत नोट हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए पहले बता दें कैसे होता है। इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो x² + 1/x², ठीक है, और -2 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² और +2 -4, और 2 में से 4 जाएगा -2 बचेगा, दोनों साइड बराबर आ जाएगा, इसलिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पे आप √3 नहीं 13 का स्क्वायर -4 लिखेंगे, और √13 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 13, 13 - 4 बराबर 9 आएगा। तो आपको मिला x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x - 1/x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3, इसका वैल्यू 3 आ गया ना। अब आपको क्यूब निकालना है, तो इसी का क्यूब कर दीजिए, दोनों साइड का इसका क्यूब कीजिए। क्यूब करेंगे तो a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b इक्वल टू 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये होगा x³ - 1/x³ -3 इंटू, इसकी जगह पे आप लोग लिख सकते हैं 3, क्योंकि इसका वैल्यू 3 आया था, बराबर 27, और 3 त्रिका 9 होता है, 9 और 9 उधर जाके 27 के साथ जब जुड़ेगा तो 9 7 16 और ये 36 आ जाएगा। x³ - 1/x³ का वैल्यू 36 आएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, सबके पास भेजते रहिए। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 दिया आपको 4b² + 1/b² इक्वल टू 2। तो आपको पता करना है 8b³ + 1/b³ का वैल्यू, ठीक है। 4b² + 1/b² इक्वल टू आपको दिया है 2, तो 8b³ और प्लस 1/b³ का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि b का वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर उस तरह से करते हैं फ्रैक्शन के टाइप में, मतलब जैसे एक क्वेश्चन में हम लोग, शायद क्वेश्चन नंबर कोई था उसमें हम लोगों ने किया था, तो उस तरह से बहुत बड़ा हो जाएगा, उस तरह नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इधर वाले में इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको 2b - 1/b का होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 2। देखिए कैसे हो सकता है, इसका स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है, तो ये 4b² हो जाएगा + 1/b² + 2 2 जब 4 बचेगा, और 4 से कट जाएगा, इक्वल टू ये जो था वो लिख दिए हैं, ठीक है। अब इस 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमको चाहिए यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक है, प्लस ही रहेगा, 6 हो जाएगा, और स्क्वायर जब हटाएंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका क्यूब पता करना है, तो दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। जब क्यूब करेंगे तो a³ मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा 8b³ + 1/b³ और फिर प्लस 3ab मतलब 3 × 8b³ × 1/b³ और ब्रैकेट में, अच्छा a की जगह पर तो 2 है, 2b³ और फिर × b³ और ब्रैकेट में 2b + 1/b इक्वल टू 6 × 36 छक्के 216 रूप में, ठीक है। इतना समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए b³ से कट जाएगा, 3 दूनी ये हो जाएगा 6 और इंटू इसका वैल्यू आया है हमारा √6, तो √6 इक्वल टू 216, 216 को लिख सकते हैं 6√6 और ये भी 6√6 हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ जो था 8b³ + 1/b³, ये कट जाएगा, इसके इक्वल टू में 0 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा। बस आज के क्लास में इतना ही। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और कल का क्लास बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। कल बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो कल आप लोग ज़रूर जुड़िएगा शाम को 8 बजे। जय हिंद।